नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में 20 जनवरी एक बड़ा और ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है। इस दिन भाजपा को 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाले हैं। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ही अध्यक्ष पद की कमान संभालेंगे। ये बिहार के लिए भी खास मौका है, क्योंकि नितिन नवीन बिहार के ही नेता है जिन्हें भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। पार्टी के भीतर और बाहर इस फैसले को संगठन की नई दिशा और भविष्य की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। बिहार के लाल बनेंगे बीजेपी अध्यक्ष, नितिन नवीन होंगे नए अध्यक्ष। 20 जनवरी को होगी घोषणा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए पार्टी के सभी मुख्यमंत्री, राज्यों के अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता और केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में जमा होंगे। मौजूदा हालात को देखते हुए लगभग तय माना जा रहा है कि नितिन नवीन निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनकी उम्मीदवारी का खुलकर समर्थन किया है। पार्टी के भीतर भी उनके नाम पर व्यापक सहमति बन चुकी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही नितिन नवीन के कामकाज और नेतृत्व क्षमता की सराहना कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि नितिन नवीन एक कर्मठ और जमीनी कार्यकर्ता के रूप में पहचाने जाते हैं। वो युवा होने के साथ साथ संगठनात्मक अनुभव से भरपूर नेता है। विधायक और मंत्री के रूप में बिहार में उनका कार्यकाल प्रभावशाली रहा है। उन्होंने हमेशा जनता की अपेक्षाओं को प्राथमिकता दी है और बिना थके काम किया है। प्रधानमंत्री का मानना है कि नितिन नवीन की ऊर्जा, अनुशासन और समर्पण आने वाले समय में पार्टी को और ज्यादा मजबूत करेगा। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी नितिन नवीन की संगठनात्मक क्षमता को लेकर खुलकर प्रशंसा की है। अमित शाह का कहना है कि चाहे भाजपा युवा मोर्चा का राष्ट्रीय महासचिव पद हो, बिहार युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष पद हो या फिर दूसरे राज्यों में संगठन की जिम्मेदारी, नितिन नवीन ने हर भूमिका को पूरी निष्ठा और सफलता के साथ निभाया है। बिहार में 5 बार विधायक और 3 बार मंत्री रहने का उनका अनुभव उन्हें जनता से सीधे जोड़ता है। यही वजह है कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अगर नितिन नवीन के जीवन की बात करें तो उनका जन्म 23 मई 1980 को पटना में हुआ। उनका बचपन पटना के पीरमुहानी और लोहरानीपुर इलाके में बीता। ये वही इलाका है जहां उनके पिता दिवंगत नवीन किशोर सिन्हा रहते थे। पिता राजनीति में सक्रिय थे और जेपी आंदोलन से निकले बड़े नेताओं में गिने जाते थे। विधायक आवास मिलने से पहले नितिन नवीन का परिवार लंबे समय तक मिलकर स्कूल के आसपास रहता था। आम शहरी माहौल में पले बड़े नितिन नवीन की जड़ें हमेशा पटना से जुड़ी रही हैं। आपको बता दें कि नितिन नवीन की शुरुआती पढ़ाई बिहार के जाने माने स्कूल संत माइकल हाई स्कूल से हुई। यहीं से उन्होंने 1996 में 10वीं की सीबीएसई परीक्षा पास की। इसके बाद 12वीं की पढ़ाई के लिए दिल्ली चले गए। 1998 में 12वीं पूरी करने के बाद उन्होंने पारंपरिक सनातन की पढ़ाई से अलग रास्ता चुना और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में जुट गए। उस समय उनका फोकस पढ़ाई और आने वाले समय की योजनाओं पर था, लेकिन नियति ने उनके लिए राजनीति का रास्ता पहले से ही तय कर रखा था। जहां साल 2005 नितिन नवीन के जीवन का सबसे कठिन दौर लेकर आया। उसी साल उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा का दिल्ली में अचानक से निधन हो गया। उस समय नितिन नवीन महज 26 साल के थे। पिता भाजपा विधायक थे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनने पर उनके मंत्री बनने की पूरी संभावना थी, लेकिन उससे पहले उनका निधन हो गया। इस घटना ने नितिन नवीन की जिंदगी की दिशा बदल दी। उनकी पढ़ाई और तैयारी वहीं रुक गई और परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। लेकिन पिता के निधन के बाद पार्टी के सामने सवाल था कि पटना पश्चिम सीट की जिम्मेदारी आखिर कौन संभालेगा। भाजपा चाहती थी कि नितिन नवीन अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाले। शुरुआत में नितिन इसके खिलाफ भी नजर आए, वो तैयार नहीं थे, लेकिन उनकी मां मीरा सिन्हा ने उन्हें समझाया कि सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि जनता और परिवार की भी जिम्मेदारी है। मां की बात मानकर नितिन नवीन राजनीति में आए और पटना पश्चिम सीट से उपचुनाव लड़ा।
उपचुनाव में नितिन नवीन की जीत ने ये साफ कर दिया कि जनता ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बार बार बड़े अंतर से जीतते रहे और पटना पश्चिम अब बांकीपुर विधानसभा की पहचान बन गए हैं। जनता के बीच उनकी पकड़ मजबूत होती चली गई। केंद्र में जब भाजपा की सरकार बनी तो नितिन नवीन का राजनीतिक कद और भी ज्यादा तेजी से बढ़ गया। पार्टी ने उनकी कार्यशैली और कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। 2016 से 2019 तक इस जिम्मेदारी में रहते हुए उन्होंने संगठन को मजबूत किया और युवाओं का बड़ा नेटवर्क खड़ा किया। ये दौर उनके लिए बेहद अहम साबित हुआ। इसी दौरान उनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनती नजर आई। राष्ट्रीय संगठन में भरोसा बढ़ने के बाद पार्टी ने उन्हें बिहार से बाहर भी जिम्मेदारियां सौंपी। 2019 में उन्हें सिक्किम का संगठन प्रभारी बनाया गया। इसके बाद जुलाई 2024 से वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे। छत्तीसगढ़ में उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया। वहां भाजपा की वापसी में उनकी भूमिका को अहम माना जाता था। पार्टी नेतृत्व के लिए ये उनका काम सबसे बड़ा प्रमाण बनकर सामने आया। बिहार सरकार में नितिन नवीन कुल 5 बार विधायक बने और 3 बार मंत्री रहे। आखिरकार 2025 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उन्हें मंत्री बनाया गया, लेकिन कुछ ही समय के बाद पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी। इसके बाद उन्होंने बिहार सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये फैसला इस बात को दिखाता है कि पार्टी संगठन उनके लिए सरकार से भी ज्यादा अहम है। नितिन नवीन के पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो उनका परिवार छोटा और सादा सा है। उनकी शादी दीपमाला श्रीवास्तव से हुई है। दीपमाला पहले बैंक अधिकारी थी, लेकिन बाद में उन्होंने नौकरी छोड़कर अपना स्टार्टअप नवीरा इंटरप्राइजेज शुरू किया। नवीरा उनकी बेटी का नाम है। उनके परिवार में एक बेटा नैतिक और बेटी नित्या नवीरा है। नितिन नवीन अक्सर कहते हैं कि परिवार से उन्हें संतुलन और ताकत मिलती है। एक दिलचस्प बात तो यह भी है कि नितिन नवीन का नाम हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। हिंदी में वो अपना नाम नितिन नवीन लिखते हैं। चुनाव आयोग के शपथ पत्र और हस्ताक्षर में यही नाम है, लेकिन अंग्रेजी में हर जगह उनका नाम नितिन नवीन लिखा जाता है। सोशल मीडिया अकाउंट्स और ईमेल आईडी में भी यही नाम चलता है। इसकी वजह यह है कि उनके पिता को लोग प्यार से नवीन बाबू कहते थे, इसलिए ये नाम प्रचलन में आ गया है। अब बात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया की करते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी के लक्ष्मण द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार नामांकन सोमवार को दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच दाखिल किया गया। उसी दिन शाम 4 से 5 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच की गई। अगर कोई नामांकन वापस लेना चाहता तो शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच ऐसा किया जा सकता था। पूरी प्रक्रिया के बाद मंगलवार 20 जनवरी को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की औपचारिक घोषणा की जाएगी। हालांकि पार्टी ने यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो 20 जनवरी को मतदान कराया जाएगा और उसी दिन परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए मतदान की संभावना बेहद अब कम मानी जा रही है। सब कुछ बिल्कुल तय नजर आ रहा है। नितिन नवीन का अध्यक्षीय कार्यकाल 3 साल का होगा, जो जनवरी 2029 तक चलेगा। यह भी तय माना जा रहा है कि 2029 का लोकसभा चुनाव भाजपा उनके ही नेतृत्व में लड़ेगी। इससे पहले भी पार्टी ने लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अमित शाह और जेपी नड्डा के अध्यक्षीय कार्यकाल को बढ़ाया था। यही वजह है कि नितिन नवीन को संगठन के भविष्य के चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार नितिन नवीन की टीम में युवाओं और अनुभवी नेताओं का संतुलन देखने को मिलेगा। भाजपा संगठन में महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान है और नई टीम में महिलाओं और युवाओं को आगे लाने की तैयारी भी। ये बदलाव संगठन को नई ऊर्जा देने की दिशा में एक खास कदम माना जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना सिर्फ एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं, बल्कि बिहार और भाजपा संगठन दोनों के लिए एक बड़ा संदेश है। एक कार्यकर्ता से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का उनका सफर पार्टी की उस राजनीति को दर्शाता है जहां संगठन, मेहनत और निष्ठा को महत्व दिया जाता है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि उनके नेतृत्व में भाजपा किस तरह से आगे बढ़ती है और 2029 के चुनाव की तैयारी को किस दिशा में ले जाते हैं।
फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।